हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा। अब शाम के टाइम सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। जब लैंसन और वांगजी घर आ गए थे तो वो पूछते हैं, मदर आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? तो कैरामेन ली कहती है वो वेंग बच्चों को लेकर अपनी मदर के घर गया है। लैंसन और वांगजी को लगता है कि वो कुछ देर के लिए गया होगा तो डिनर के टाइम तक वापस आ जाएगा। दोनों ही बिना कुछ पूछे अपने रूम में चले जाते हैं। फ्रेश होकर वांगजी जो है बेड पर बैठकर अपने फ़ोन में मूवी देखने लगता है और लैंसन अपने ऑफिस का वर्क करने लगता है। इतनी ही देर में कैरामेन ली उन दोनों को चाय देने आती हैं और फिर लैंसन चाय लेते हुए पूछ लेता है, मदर विंग कब तक वापस आएगा? तो कैरामेन ली कहती है, मुझे नहीं पता वो कब तक वापस आएगा, वो बताकर नहीं गया है। ये सुनने के बाद तो दोनों का ही मुंह बन जाता है और दोनों ही कह रहे होते हैं, मदर आपने ऐसे ही कैसे विंग को जाने दिया? दोनों ही अपनी मदर से बातें करने लगते हैं कि आपने ऐसे ही कैसे विंग को जाने दिया। तो कैरामेल ने दोनों को चुप कराते हुए कहती है, अब तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं उसे उसके पेरेंट्स के घर जाने से भी रोकूं? अपने पेरेंट्स के घर गया है, मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? और वैसे भी वो बहुत दिनों से वहाँ गया नहीं है। और अब तुम दोनों ज़्यादा बातें मत करो, जल्दी से अपना काम खत्म करो और नीचे आ जाओ, मैं डिनर बना रही हूँ। कैरामेल ये बोलकर चली जाती है और इसके बाद तो दोनों के होश उड़े हुए रैंजन अपना फ़ोन निकालता है और विंग को कॉल कर देता है। जिसके बाद विंग दो ही रिंग में फ़ोन उठा लेता है और लैंसन उसे बोल रहा होता है कि तुम बिना बताए कैसे चले गए? कम से कम तुम्हें हमें बताकर या एक बार फ़ोन करके तो जाना चाहिए था। तो विंग उन्हें टोंटिंग वे में बोल देता है कि अच्छा, मुझे अपने पेरेंट्स के घर आने के लिए भी तुम लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो लैंसन सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम पहले बताकर चले जाते तो अच्छा होता ना। तुम आयुआन को भी अपने साथ ले गए, अयान को भी अपने साथ ले गए। तुम्हें तो पता है जब तक मैं ऑफिस से घर आने के बाद दोनों बच्चों को देख नहीं लेता, उनके साथ खेल नहीं लेता, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। विंग कहता है, अच्छा अब तुम अपने बच्चे के बिना रहने के लिए कुछ दिनों की आदत डाल लो, वैसे भी मैं एक हफ्ते के लिए ही मदर के यहाँ पर आया हूँ। लैंसन और वांगजी विंग से झगड़ा करने लगते हैं, उसे वापस आने के लिए बोलने लगते हैं। तो विंग दोनों को डांटते हुए कहता है, तुम दोनों चुप करो। अगर तुम दोनों इसी तरीके से मुझे परेशान करोगे ना तो जहाँ मैं एक हफ्ता रुकने के लिए आया हूँ, 1 महीना रुक जाऊँगा मम्मी के घर पे और मैं 1 महीने तक वापस नहीं आऊँगा। दोनों का मुंह बंद हो जाता है और उसके बाद दोनों ही चुप हो जाते हैं। दोनों ही विंग के बिना रह नहीं पा रहे थे तो दोनों डिसाइड करते हैं कि अभी के अभी जाकर विंग से मिलेंगे और तुरंत से विंग के घर टपक जाते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी मिंग दरवाज़ा खोलता है और वो दोनों को घर के अंदर एंटर ही नहीं करने देता। तीनों में बहुत देर तक बहसबाजी होती रहती है और एंडिंग में वांगजी थक कर कह देता है, चलो वापस घर चलते हैं, इस बेवकूफ़ से बातें करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सेक्रेटरी मिंग बोल देता है, मुझे ब्रदर वी ने सख्ती से मना किया है, अगर आप दोनों उनसे मिलने आओ तो मैं आप दोनों को उनसे ना मिलने दूँ। ये बात सुन के तो वांगजी को और लैंजन को बहुत गुस्सा आता है। लैंजन तो उसका कॉलर पकड़ करके उसे धमकाने ही लगता है कि तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी भी है या नहीं, और वैसे भी मैं तुम पे पहले से ही गुस्सा हूँ, तुम जानती भी हो मैं तुम्हारे साथ ऑफिस में क्या क्या कर सकता हूँ। ये सब सुन के सेक्रेटरी में डर तो गया था, लेकिन उसे विंग ने भी ऑर्डर दिया हुआ था और वो लैंजन को फटकारते हुए कह देता है, वैसे मैं इस वक्त अपने घर में हूँ, आपके साथ कंपनी में नहीं हूँ, तो आप मेरे इस वक्त बॉस नहीं हैं और मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ, आप इस वक्त मेरे जीजा हैं और मैं आपका साला हूँ, और मुझे ब्रदर वे ने मना किया है, वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को मिलने नहीं दूंगा। इनकी बहसबाजी बढ़ती देख वांगजी थक जाता है और वो कहता है, चलो घर वापस चलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इन लोगों से बात करने का। इसके बाद दोनों ही घर वापस आ जाते हैं। दोनों का उतरा हुआ चेहरा देखकर कैरामेंडी भी कहती है, क्या हुआ बच्चों, विंग ने मिलने से मना कर दिया? वो अपनी मदर को चिढ़ाता हुआ देखकर गुस्से से दोनों चिल्लाते हैं और बोलते हैं, हम दोनों को नींद आ रही है इसलिए हम सोने जा रहे हैं। इसके बाद दोनों ही रूम में चले जाते हैं और लेट जाते हैं। वांगजी फ़ोन में मूवी देखने लगता है और लंजान उसे देखने लगता है टुकुर टुकुर करके। फैंजान कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें नींद आ रही है इसलिए तुम मुझे यहाँ खींच कर लिया है और अब तो तुम फ़ोन चला रहे हो। वांगजी कहता है, तुम्हें लगता है सीरियसली कि मैं विंग के बिना सो पाऊंगा और तुम सो पाओगे? हाँ, हम दोनों ही विंग के बिना नहीं सो सकते इसलिए मैं फ़ोन चला रहा हूँ। तो लैंजन कहता है, तो तुम कम से कम उससे मिलने तो देते। वांगजी कहता है, तुम्हें लगता है सेक्रेटरी विंग हमें मिलने देगा? मैं बस रात होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही मिडनाइट होगी मैं विंग को किडनैप कर लूँगा। लैंजन कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ, और कोई दूसरा तरीका भी तो नहीं है, और तुम्हें पता है ना, अगर इस वक्त हम गए तो सेक्रेटरी मिंग हमें मिलने देगा नहीं, और अगर घर वाले इकट्ठा हो गए तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी, इसलिए चुपचाप सबके सोने तक का इंतज़ार करो, उसके बाद हम विंग को किडनैप करके ले आएंगे। लैंजन कहता है, सीरियसली? पर तुम्हें लगता है सेक्रेटरी मिंग हमें अंदर जाने देगा? अभी तुमने कहा
वांग जी कहता है मुझे दूसरा तरीका पता है, हम डायरेक्ट विंग के रूम में जाएंगे और वहाँ से विंग को किडनैप करके लाएंगे। तो लैंजान उसे डांटते हुए कहता है अगर तुम्हें पहले से पता था कि तुम विंग के रूम में दूसरे रास्ते से जा सकते हो तो तुमने मुझे वहाँ पर इतनी देर बताया क्यों नहीं? मैं खामखा वहाँ पर सेक्रेटरी मिंग से झगड़ा कर रहा था। वांग जी कहता है हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब बता दिया ना, अब चुपचाप बैठ जाओ। इसके बाद दोनों ही अब आधी रात होने तक का इंतज़ार करते हैं और दोनों ही अपना अपना टाइम पास करने लगते हैं। 12 बजते ही लैंजान और वांग जी दोनों तैयार हो जाते हैं। वांग जी चुपके से अपने पेरेंट्स के रूम में जाकर देखता है तो उसके पेरेंट्स घोड़े बेच के सो रहे थे। फिर वो जाके लैंजान को इशारा करता है और दोनों ही चुपके चुपके दबे पाँव चोरों की तरह अपने घर से बाहर निकलते हैं। विंग के रूम के विंडो के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक सीढ़ी लगाते हैं, उस सीढ़ी से चढ़ते हैं। लैंजान कहता है तुम्हें लगता है हमारे यहाँ आने से विंग उठ गया तो वो चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को इकट्ठा कर लेगा और फिर हम लोगों को बहुत मार पड़ेगी? वांग जी कहता है चिंता मत करो ब्रदर, अगर विंग को उठना होता ना तो वो कब का ही उठ गया होता, देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहा है हमारा प्यारा सा बनी। लैंजान जाके अयान को देखने लगता है और वहाँ पर वांग जी विंग को किडनैप कर लेता है। इसके बाद विंग को लेकर वो दोनों ही अपने रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर विंग को कुछ हलचल तो महसूस हो रही थी लेकिन वो इतना थका हुआ था और 2 दिनों से ढंग से सोया ही नहीं था कि वो उठने के मूड में बिल्कुल नहीं था, तो विंग सोता ही रहता है। लैंजान और वांग जी विंग को अपने रूम में लाने के बाद बहुत खुश होते हैं और हाई फाई करते हैं और फिर दोनों ही अपने कपड़े चेंज करके विंग के अगल बगल में लेट जाते हैं और फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग उठता है तो वो देखता है कि वो अपने मदर के घर पे नहीं बल्कि अपने हस्बैंड्स के रूम में सो रहा है। ये देखकर विंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोनों हस्बैंड्स को किक कर देता है। विंग के किक करते हैं, उसके दोनों हस्बैंड उठ जाते हैं और बोलते हैं विंग क्या हुआ, तुमने हम दोनों को किक क्यों किया? फिर विंग चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मैंने कहा था ना 1 हफ्ते के लिए मैं अपने पेरेंट्स के घर पे रुकने वाला हूँ। तो वांग जी कहता है हम तुम्हें किडनैप कर लाए, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। पर विंग कहता है मैंने कहा था मैं 1 हफ्ते के लिए रुकूंगा। लैंजान कहता है विंग एक तो तुम बिना बताए चले गए, ऊपर से तुम बच्चों को अपने साथ ले गए, और क्या कहा 1 हफ्ते, जब तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बिना 1 मिनट के लिए सो भी नहीं पाते हैं, बच्चों को देखे बिना हमारा टाइम पास नहीं होता, उनके बिना हमें घर ही अच्छा नहीं लगता, और तुम वहाँ पे 1 हफ्ते छुट्टियाँ मनाने चले गए वो भी बिना बताए, बताकर जाते तुम्हारा क्या जाता? विंग उन दोनों से कहता है मैं तुम दोनों से बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग शावर लेने जाता है तो लैंजान और वांग जी भी उसके पीछे चले जाते हैं बाथरूम में, और 1 घंटा लगाकर वो दोनों बाथरूम से बाहर निकलते हैं और आकर दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं और फिर से सो जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत थक गए थे, दोनों ने बहुत हार्ड वर्क जो किया था बाथरूम में जाके। 1 घंटे बाद विंग भी बाहर निकलता है और उन दोनों को ऐसे सोता हुआ देखकर विंग मुंह बनाता है और फिर मन में ही सोचता है ये तो मैंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी हुई है, अब तो मुझे इनको इस तरीके से भुगतना ही पड़ेगा। अब विंग वॉशरूम से बाहर आता है तो अपने दोनों हस्बैंड को सोता हुआ देखकर उन्हें उठाने लगता है, लेकिन दोनों उठने से मना कर देते हैं। तभी घर के मेन डोर पर बहुत ज़ोर से नॉक होने लगता है, जिसके शोर की वजह से लैंजान, वांग जी और अयान तीनों ही उठ जाते हैं। अयान रोने लगता है। अयान को रोता देखकर विंग लैंजान और वांग जी से कहता है तुम दोनों बाहर जाकर देखो कौन आया है, मैं अयान को देखता हूँ। कैरामेल जो है वो मेन डोर का लॉक ओपन करने जाती है और वो देखते हैं कि सेक्रेटरी मिंग, वे चांग से और कांग से सैंडन वहाँ पे खड़े हुए हैं, और जैसे ही वो तीनों अंदर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए, डरे हुए और परेशान लग रहे थे। तभी वो तीनों कैरामेल ली को बताने लगते हैं। सेक्रेटरी मिंग कैरामेल ली से कहता है जब मैं सुबह विंग के रूम में गया था अयान और विंग को उठाने तो दोनों ही रूम में नहीं थे, मैंने उन्हें देखा, पूरे घर में ढूंढा, कहीं भी नहीं मिले, और बालकनी में जब देखा तो पोर्टेबल सीढ़ी लगी हुई थी। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि विंग और अयान को किसी ने किडनैप कर लिया है घर से, तो आप जल्दी ही पुलिस को फ़ोन कीजिए। कैरामेल ने उनकी बातें सुनकर थोड़ा सा घबरा जाती है। तब तक लैंजान और वांग जी नीचे आने लगते हैं। कैरामेल की नज़र उन पर जाती है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शांत लग रहे थे, तो कैरामेल ने समझ जाती है ज़रूर उनके बेटों ने कुछ किया होगा। फिर कांग से सैंडन वांग जी और लैंजान के पास जाकर कहती है अरे तुम दोनों क्यों पुतले की तरह चुपचाप खड़े हो, जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो ना, मेरा बेटा कल रात से गायब है। तब तक विंग भी नीचे आ जाता है और फिर विंग कहता है मदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यही हूँ, इन दोनों निठल्लों और बेवकूफ़ों के अलावा मुझे किडनैप करने का काम कोई और कर ही नहीं सकता, इनके होते हुए मुझे किडनैपर्स की ज़रूरत नहीं है, बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत है। ये कहते हुए विंग जब नीचे आता है सब लोग विंग की तरफ देखने लगते हैं। लैंजान और वांग जी के ऊपर फिर सबको गुस्सा आता है। तभी वांग जी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखता है और कहता है यार आप सब जानते हो ना हम लोग विंग के बिना नहीं रह सकते, तो मजबूरी में हमें ऐसा करना ही पड़ा। इतना कहकर लैंजान का हाथ पकड़कर वांग जी घर से बाहर भाग जाता है। अब लैंजान पूछता है तुम मुझे क्यों बाहर घसीट के लाए हो भाई? तो वांग जी लैंजान से कहता है क्या आप उन लोगों के हाथों से पिटना चाहते थे? तो लैंजान कहता है अच्छा। तो लैंजान ने वांग जी से पूछा तो अब क्या करना है, पूरा दिन यहीं खड़े रहना है? तो वांग जी कहता है नहीं,
चलो बाहर चलते हैं। सब लोग सुबह जल्दी उठ गए हैं और अब हमें नाश्ता तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों का मूड ख़राब है हमें सज़ा मिलने वाली है। तो चलो बाहर से ही हम ब्रेकफास्ट ले आते हैं, इससे हमारी थोड़ी सी सज़ा कम हो जाएगी, वांग जी ने कहा। लैंजान और वांग जी दोनों ही बाहर सबके लिए ब्रेकफास्ट लेने चले जाते हैं और सब घर के अंदर चुपचाप बैठे हुए थे। वांग जी जब ब्रेकफास्ट ले आता है तो वो विंग को दे देता है और ये कहता है कि मैं सबके लिए नाश्ता लेकर आया हूँ तो सबको दे दो। उसके बाद लैंसन और वांगजे भी चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी कैरामन ली की स्ट्रिक्ट वॉइस आती है, हे तुम दोनों रुको, वापस आओ। तो वांगजे और लैंसन कैरामन ली के पास आते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। तो कैरामन ली कहती है, तुम दोनों ने कल रात जो कांड किया है उसकी सज़ा लिए बिना तुम अपने रूम में कैसे जा सकते हो। तो वांग जी कहता है, मॉम आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, हम आप ही के बच्चे हैं ना, हम आपका खून भी है या नहीं, आपको हमें सजा देते हुए दर्द नहीं होता। कैरामन ली कहती है, बिल्कुल भी नहीं, कल रात तुम दोनों ने जो किया है उसकी वजह से मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, अब मुझे शर्म आ रही है, इसीलिए मैं तुम दोनों को सजा दे रही हूँ और तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। आज तुम दोनों मिलके पूरा घर साफ करोगे। तो लैंजान कहता है, लेकिन मॉम ये आप क्या कह रही हैं, मैं घर साफ नहीं कर सकता, मुझे साफ सफाई करना नहीं आता। अगर आप मुझे बिजनेस करने के लिए कहोगे तो मैं बिजनेस कर लूँगा, लेकिन मुझे साफ सफाई करना नहीं आता है। मैं तुम दोनों से कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं, जेम्स, विंग, आयु और अयान अभी घर बदलने वाले हैं और तुम दोनों अकेले घर की साफ सफाई करोगे। और लैंजान, अगर तुमने किसी सफाई क्लीनर को घर पे बुलाया, पैसे दिए, खर्चा किया ना, तो तुम्हें मुझसे और भी डबल पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए ऑनेस्टी के साथ तुम अकेले दोनों मिलकर घर साफ करोगे। ये कहकर सभी लोग अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और बेचारे लैंजन और वांगजी तो फंस जाते हैं। लैंजन और वांगजी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और सभी कैरामेल के साथ घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी वांगजी कहता है, चलो ब्रदर, अभी तो हमें नाश्ता भी नहीं किया है, हम दोनों भी चलते हैं, हमने भी तो अभी तक नाश्ता नहीं किया, घर से नाश्ता करके हम दोनों वापस आ जाएंगे, फिर घर की सफाई करेंगे। तभी कैरामेल गुस्से से देखती है और कहती है, तुम दोनों कहीं नहीं जाने वाले हो, तुम दोनों अपना काम शुरू करो, तुम्हारे लिए नाश्ता मैं मिंग को देके भेज दूंगी। ये कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। लैंजान और वांगजी फिर से एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। सबके जाने के बाद लैंजान को गुस्सा आता है और वो वांगजी को देखकर कहता है, वांगजी के बच्चे, तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से हमेशा मैं भी मुसीबत में फंस जाता हूँ, तू ऐसा क्यों करता है यार, तेरी वजह से मुझे भी सजा भुगतनी पड़ रही है, मैं पागल हो गया हूँ, मुझे ना तेरी कोई बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ। और दौड़ने लगते हैं पूरे हॉल में। और लैंजान कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुमसे कैसे पनिशमेंट करवानी है। देखो, मुझे सफाई करना आती है नहीं, मैंने आज से पहले कभी भी साफ सफाई किया नहीं है, तो तुम अकेले पूरा घर साफ करोगे, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। लैंजान जाके मुंह फुला के सोफे पर बैठ जाता है और लैंजान की बातें सुनकर वांगजी कहता है, ब्रदर आप भी ना। वांगजी को इस तरीके से जोर से हंसता हुआ देखकर लैंजान पूछता है, पागल इंसान हो तुम, हो क्या गया है तुम्हें, इतना काम देखकर तुम्हें सदमा लग गया है क्या, पागल हो गया क्या, दिमाग खराब हो गया है क्या। तो वांगजी कहता है, नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर विंग ने आपकी बात मान ली होती और उसने वो बड़ा सा मेंशन खरीद लिया होता और उसमें रहने हम लोग चले गए होते, तो सोचिए हमें तो पूरा का पूरा मेंशन साफ करना पड़ता। अच्छा हुआ कि विंग ने आपके साथ जाने के लिए मना कर दिया, वरना आप हर महीने में 2-3 बार तो पूरे मेंशन की साफ सफाई हम दोनों को ही मिलके करनी पड़ती। तभी लैंजान भी हंसता है और हंसते हुए कहता है, हाँ यार, वैसे तू कह तो सही रहा है, अगर मैंने वो मेंशन खरीद लिया होता सबके रहने के लिए तो हमारी कंडीशन ख़राब हो गई होती। वांगजी कहता है, चलो अब बातें करना बंद करो और प्लीज़ यार मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम करो और साफ सफाई करने में मेरी हेल्प करो, जल्दी जल्दी काम करते हैं, अगर अभी काम ख़त्म नहीं हुआ ना तो आपको पता है मदर हमें ये पनिशमेंट डबल कर देगी जब तक हम पूरा घर साफ नहीं कर देते। दोनों उठते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वो किस किस एरिया की साफ़ सफाई करेंगे। दोनों ही क्लीन करने लगता है। अब लैंजान जब किचन की साफ सफाई कर रहा होता है तो उसके हाथ से एक कप टूट जाता है और वांगजी दौड़ता हुआ आता है और कहता है, भाई ये तुमने क्या किया, तुमने पता है ये कप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तुमने इस कप को तोड़ दिया है, अब मदर पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ से तोड़ेगी। जब मैं 6 साल का था ना तब से उन्होंने इस कप को संभाल के रखा हुआ था। तो लैंजान कहता है डर का एक घूंट अंदर लेते हुए कि यार क्या हो गया, ये कप भी कोई संभाल के रखने की चीज़ है, इतनी पुरानी चीज़ को कौन सेफ रखता है। तो वांगजी कहता है, ब्रदर आप अभी तक नहीं समझे यार, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, अब हमें कुछ भी खरीदना होता था ना तो बहुत मेहनत से खरीदते थे और हमारी ना उस चीज़ के साथ बहुत सारी यादें जुड़ जाती थी, इसलिए ना हम लोग जो है इन सब चीज़ों को संभाल के रखते हैं और इस कप के साथ मदर की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, वांगजी ने कहा। तभी सेक्रेटरी मिंग उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और फिर बोलता है, आप दोनों के लिए मदर कैरामन ने ब्रेकफास्ट भेजा है, कहाँ रखूँ, जल्दी से नाश्ता ले आओ भाई, मुझे तो भूख लगी है। वांगजी काम छोड़कर बोलता है,
जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, फिर आप लोगों को वापस से अपना काम करना है। इसके बाद मुझे आप लोगों पे नज़र रखने के लिए भी भेजा गया। सेक्रेटरी मिंग की बातें सुनकर वांग जी और भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से से देखने लगता है। लैनसान गुस्से से कुछ कहने ही वाला होता है, तभी वांग जी उसे रोक देता है और फिर लैनसान के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहता है, सुनो, हम लोग घर की साफ सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर वांग जी सेक्रेटरी के पास जाता है और कहता है, अगर आप हमारी काम में हेल्प करेंगे तो आज शाम को लैनसान एक पार्टी दे रहा है, तुम उस पार्टी में आ सकते हो, और अगर तुम हमारी इस काम में हेल्प नहीं करोगे तो हम तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाएंगे। किस तरह की पार्टी दे रहे हैं आप सर? सेक्रेटरी मिंग ने पूछा। जीजा साला की पार्टी, बस यही पार्टी होने वाली है, और शुयांग भी हमारी मदद करने के लिए आने वाला है। अगर तुम राजी हो तो आज शाम की पार्टी में हम तुम्हें बुला लेंगे, और अगर तुम काम नहीं करोगे तो रहना घर के बुड्ढों के साथ जाके बैठना उनके पास। सेक्रेटरी मिंग को देखकर लगता है कि यार पार्टी मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, तो वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर पूछता है, अच्छा ठीक है बॉस, बताइए मुझे क्या क्या काम करना है, मैं जल्दी से सारा काम कर दूंगा। तो वांग जी कहता है, ठीक है फिर तुम जाके किचन साफ करो, हम दोनों डाइनिंग एरिया साफ कर लेंगे। वांग जी ने कहा। उसके बाद सेक्रेटरी मिंग किचन साफ करने के लिए किचन की तरफ चला जाता है। अब वांग जी लैनसान से कहता है, ब्रदर आपका इन लो तो मान गया काम करने के लिए, लेकिन अब मेरे इन लो का क्या, लगता है उसे भी पटाना पड़ेगा। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और फिर शुयांग को फ़ोन लगाता है। शुयांग फ़ोन उठाता है तो वांग जी कहता है, शुयांग आज लैनसान एक पार्टी देने वाला है, क्या तुम पार्टी में आओगे? तो शुयांग कहता है, अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगा, अभी तो सोने दो, संडे की छुट्टी है, मुझे संडे की छुट्टी एंजॉय करनी है। तो वांग जी फिर से कहता है, अरे तुम सुबह जल्दी मेरे घर आ जाओ, मुझे कुछ काम है। शुयांग कहता है, पार्टी तो शाम को है, मैं तुम्हें इतनी सुबह सुबह आके क्यों मिलूँ? वांग जी कहता है, वो मदर ने बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया है ना, तो वो चाहती थी कि तुम भी आके ब्रेकफास्ट कर लो। टेस्टी खाने का नाम सुन के शुयांग के मुंह में लार टपक जाती, तो वो कहता है, 10 मिनट रुको मैं अब भी आया। और शुयांग जल्दी से रेडी होकर 10 मिनट में घर पहुंच जाता है, और घर पहुंचने के बाद तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर पे तो भाई उसे मजदूर बना दिया गया था, उसे झाड़ू और पोछा थमा दिया था। अब शुयांग साफ सफाई करते हुए बार बार वांग जी को देख रहा था और बड़बड़ करते जा रहा था, उसे बहुत सारी गालियाँ भी दे रहा था और साथ में बोल रहा था, शाम को अगर मुझे पार्टी नहीं मिली ना तो मैं तुम दोनों का खून पी जाऊँगा। विंग जो है लंच लेकर लैनसान और वांग जी से मिलने पहुंच जाता है, और विंग बोलता है, जल्दी से उठो, मैं तुम सबके लिए लंच लेकर आया हूँ, और ये बताओ कि घर अभी तक साफ़ हुआ है या नहीं हुआ है, वरना मदर तुम लोगों की पनिशमेंट डबल कर देगी। डबल पनिशमेंट का नाम सुनकर चारों उठकर बैठ जाते हैं, और चारों ही कहते हैं, नहीं बस बहुत हो गया, अब हम और पनिशमेंट नहीं ले सकते। तब शुयांग सीरियस वॉइस में कहता है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, पनिशमेंट तो तुम दोनों को मिली है, लेकिन हम दोनों को क्यों मिल रही है साथ में, हम क्यों तुम्हारी वजह से पनिशमेंट भुगत रहे हैं? तभी वांग जी कह देता है, भाई आप हमारे फ्रेंड भी हैं, हमारे ब्रदर इन लॉ भी हैं, तो आपको तो हमारे साथ दोहरे रिश्ते निभाने पड़ेंगे ना, अब आपको हमारे साथ साथ पनिशमेंट में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। आपको विंग लंच सर्व कर देता है और उसके बाद सभी लोग लंच करने लगते हैं। लैनसान विंग से पूछता है, विंग अयान क्या कर रहा है, क्या वो मेरे बिना रो नहीं रहा? तो विंग कहता है, अयान अभी रो रहा था लेकिन अब वो सो गया है। तभी लैनसान भी विंग के कंधे पे अपना सर रख लेता है, वांग जी भी अपना सर विंग की गोद में रख लेता है। शुयांग कहता है, सच में अब तुम दोनों हमारे सामने भी इस तरीके की हरकतें करोगे, तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? फिर विंग लैनसान के सर पर अपना हाथ और वांग जी के सर पर भी अपना हाथ रख देता है और दोनों के ही सर को सहलाने लगता है, और उसके बाद कहता है, चलो उठो, अब तुम दोनों साफ सफाई कर लो और हम लोग शाम तक वापस आएंगे। विंग के जाने के बाद चारों मिलकर घर का बाकी का सारा काम खत्म करते हैं, शाम से पहले सारे घर की क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद विंग पूरी फैमिली के साथ घर पर आ जाता है। जब ये देखकर कैरामेली तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उन चारों की बहुत तारीफ़ करती है और उन्हें अच्छा काम करने के लिए कहती है कि आज तुम चारों को मेरी तरफ से पार्टी है। तभी लैनसान कहता है, नहीं मदर, आज तो हम चारों जाकर बाहर पार्टी करने वाले हैं, आप हमें किसी और दिन पार्टी दे देना। तो कैरामेली कहती है, अच्छा ठीक है, तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो अब मैं किसी और दिन पार्टी कर लूँगी। कैरामेली ने कहा, लेकिन तभी कैरामेली कचरे के ढेर में दिखती हैं जहाँ पर उनका पसंदीदा कप टूटा हुआ उन्हें दिखाई देता है और कैरामेली को गुस्सा आ जाता है। फिर वो चारों की तरफ देखकर कहती है, किसने मेरे फेवरेट कप को तोड़ा है? फिर लैनसान की तरफ इशारा करके वांग जी कहता है, इसने। लैनसान कैरामेली की ओर दिखता है और अपना सर झुकाते हुए कहता है, सॉरी मदर, मुझे नहीं पता था कि वो कब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है और वो गलती से मेरे हाथ से टूट गया है, मैं इसके बदले आपको दूसरा कप ला कर दे दूँगा। कैरामेली कहती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने जानबूझकर नहीं तोड़ा है, वो अनजाने में ही तुमसे टूटा है, लेकिन हाँ वो मेरा पसंदीदा कप था और मैंने अब तक उसे यूज़ भी नहीं किया था। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे डैड ने हमारी 6th एनिवर्सरी पर मुझे ये गिफ्ट में दिया था, उस टाइम पर हम दोनों के नाम उस कप पे लिखाए गए थे, इसीलिए मैंने उस कप को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया और वो मेरा फेवरेट कप था, सिर्फ इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। वांग जी हैरानी से अपनी मदर की तरफ देखता है और फिर बोलता है, मदर, अगर यही मिस्टेक अगर मैंने की होती तो आप मुझे सज़ा देती, लेकिन आपने ब्रदर को कोई भी सज़ा नहीं दी। आप मुझे सच सच बता दो, आज
आज मुझे सच बता ही दो, मैं सच में आप ही का बेटा हूँ या आप मुझे डस्टबिन से उठा कर लेकर आई थी। ये कहकर वांग जी नकली के आंसू बहाने लगता है और सभी लोग एक साथ बोलते हैं ड्रामा क्वीन। लैनजान कप के टुकड़े उठाता है और कहता है चिंता मत कीजिए, मैं इस कप को फिर से नए जैसे बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद लैनजान उन टुकड़ों को उठाकर सेव कर लेता है और विंग को दे देता है और कहना इन्हें सेफ रखना, मैं पार्टी से घर लौटने के बाद इसे पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर वो चारों घर से बाहर निकल जाते हैं और रात भर चारों पार्टी करते हैं और अगले दिन ही तीनों वापस घर लौटते हैं। आज भी विंग गुस्से से दरवाजे पर डंडा लेकर बैठा हुआ था। लैनजान, वांग जी और सेक्रेटरी मिंग आते हैं। विंग का गुस्सा बढ़ जाता है और वो तीनों की तरफ देखकर कहता है तो तुम तीनों पूरी रात घर से गायब थे और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि तुम लोग कब वापस आओगे। और गुस्सा देखकर वांग जी ने कहा कि हम रात में घर आ जाना चाहिए था, लेकिन हम में से कोई भी इस कंडीशन में नहीं था कि वो ड्राइव करके घर आ सके, इसलिए हमने रात वहीं रुकने का फैसला कर लिया था। विंग गुस्से से लैनजान की तरफ देखता है और कहता है कि वांग जी तो पहले से ही ऐसा था, लेकिन मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी लैनजान, तुम कब से वांग जी जैसे बन गए। विंग, तुम क्या बात कर रहे हो, हम जुड़वा भाई हैं तो एक जैसे ही होंगे ना। जैसे ही विंग ने ये बात सुनी, भाई साहब विंग का गुस्सा तो 7वें आसमान पे पहुंच गया था। इसी तरीके से इन लोगों की हंसी मजाक मस्ती वगैरह चलती रहती है और 1 महीने का टाइम और बीत जाता है। लैनजान, वांग जी और जेम्स वांग अपने काम पर गए हुए थे। विंग और कैरामेनली घर पर अकेले थे। कैरामेनली और विंग ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि अयान उन्हें नाश्ता करने दे ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इसलिए कैरामेनली और विंग ने मिलकर डिसाइड किया था कि जब अयान सो जाएगा तो वो ब्रेकफास्ट करेंगे। अयान के सो जाने के बाद कैरामेनली और विंग जैसे ही ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं वैसे ही विंग एक सैंडविच का निवाला मुंह में लेता है और अचानक से उसे वॉमिट जैसा फील होने लगता है और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाता है और वो वॉमिट करने लगता है। कैरामेनली भी उसके पीछे जाती है और उसकी पीठ को सहलाने लगती है। वो विंग के मुंह हाथ धोने में उसकी हेल्प करती है और उसके बाद उसे बेड पर लिटा देती है और पूछती है विंग क्या हुआ बेटा, तुम्हें वॉमिट कैसे हो रही है। विंग कहता है पता नहीं मदर, मेरा सर घूम रहा है और मेरा जी बहुत मचल रहा है और मुझे वॉमिट भी हो रही है। तभी विंग को कुछ याद आता है और वो डर के मारे अपना फेस कैरामेल की तरफ देख कर कहता है मदर नो वे, नहीं फिर से नहीं। कैरामेल पूछती है क्या हुआ और फिर वो भी कुछ देर सोचने के बाद कहती है ओ माय गॉड, ये पॉसिबल नहीं हो सकता मॉम, अभी अयान फ़ोन मत कर और मैं दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। विंग तो डर गया था बहुत बुरी तरीके से। कैरामेल उसके मुंह से ये खुशी सुनकर कहती है सच में, तुम सच में प्रेग्नेंट हो विंग। मॉम आप खुश हो रही हैं, आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अयान अभी बहुत छोटा है और मैं फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो सकता हूँ, ये चीज़ तो मेरे लिए टेंशन की बात है, विंग ने कहा। तो कैरामेल ने कहती है अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसे ही हो सकता है कि शायद तुम्हारे पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से तुम्हें वॉमिट हो रही होगी। वैसे भी आजकल तुम बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हो, पहले कंफर्म तो कर लो कि तुम सच में प्रेग्नेंट भी हो या नहीं हो, कैरामेल ने कहा। और विंग के दिमाग में तो डर बैठ चुका था। विंग कहता मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये वो प्रॉब्लम नहीं है जो आप कह। ये कहकर विंग अपने रूम में जाता है और वो प्रेगनेंसी किट निकालता है और फिर जाकर चेक करता है। लैनजान और वांग जी दोनों एक साथ घर वापस आते हैं। अयान और अयान अपने दादा दादी के साथ खेल रहे थे। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और फिर अंदर जाकर कैरामेल और जेम्स वांग से बातें करते हैं। जैसे ही दोनों अपने रूम में जाते हैं, जेम्स वांग कैरामेल से पूछते हैं कि अब हमें घर पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। वही चांस है कि घर पर चले क्या आज रात सोने के लिए। तो दोनों ही अब डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई आज रात तो हमें सोने के लिए वहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल भी मैं अपने बेटों को पिटते हुए तो नहीं देख सकता और पिटना तो उन्हें पड़ेगा ही क्योंकि गलती तो उन दोनों की और आज विंग उन्हें छोड़ने वाला है नहीं, इसलिए चलो चल के उसी के घर पे सोते हैं। वैसे भी बच्चे भी अभी छोटे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगेगा बच्चे अपने पिता को पिटते हुए देखेंगे। जैसे ही लैनजान और वांग जी रूम के अंदर जाते हैं तो एक उड़ता हुआ पिलो दोनों के फेस पे आके गिरता है। विंग सोफे पर खड़ा, उसके हाथ में एक बेल्ट थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तभी लैनजान ने वांग जी को देखा और वांग जी ने लैनजान के कान में फुसफुसाते वक्त कहा आज हम दोनों ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये खूंखार डेविल इस रूप में यहाँ पे खड़ा हुआ है। लैनजान कहता है यार मुझे नहीं पता कि हमने कुछ भी गलत किया है। इतना कहकर वो दोनों आगे बढ़े ही थे कि तभी लैनजान और वांग जी एक दूसरे से कहते हैं भाई मुझे भी नहीं पता, मुझे टेंशन हो रही है। विंग क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तभी लैनजान विंग से पूछता है। विंग गुस्से से उन दोनों को देखता है और बेल्ट को अपने हाथ में लपेटता है और अपने पॉकेट से जो प्रेगनेंसी किट था वो निकाल कर उन दोनों की तरफ फेंक देता है। दोनों ही जैसे ही उस प्रेगनेंसी किट को देखते हैं दोनों घबरा जाते हैं और घबराहट में दोनों विंग की तरफ देख कर कहते हैं विंग सुनो, बात सुनो। फिर वांग जी नकली की स्माइल के साथ विंग से पूछता है विंग तुम क्या फिर से प्रेग्नेंट हो।
विंग गुस्से से कहता है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये तुम दोनों की वजह से हुआ है। अयान अभी बहुत छोटा है और मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया हूँ। क्या तुम दोनों इसके लिए प्रोटेक्टिव नहीं हो सकते थे, प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर सकते थे? विंग ने गुस्से में कहा और उसने बेल्ट को जोर से फर्श पर मारा, जिसके बाद तो लैंजान और वांगजी भीगी बिल्ली बन गए थे। दोनों का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। तभी लैंजान विंग की तरफ देखता है और विंग के पास आने की कोशिश करता है। तभी विंग कहता है दूर रहो मुझसे, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो पीछे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब वो पीछे गिरने वाला होता है तो लैंजान और वांगजी दोनों दौड़ कर जाकर विंग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं विंग क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसी कंडीशन में ऐसी हरकतें कर रहे हो, अगर तुम्हें और बेबी को कुछ हो गया तो? बच्चे का नाम सुनते ही विंग गुस्सा हो जाता है और फिर उन दोनों की तरफ देखता है और उन दोनों को जम के पीटना शुरू करता है और कहता है तुम दोनों को इस बच्चे की परवाह है? तुम दोनों की वजह से मैं इस कंडीशन में पहुंच गया हूँ आज। तुम लोगों को इसके लिए जितनी पनिशमेंट मिले उतनी ही पनिशमेंट कम है। विंग उनके ऊपर अपना गुस्सा और अपनी भड़ास निकाल रहा था। दोनों बेचारे क्या करें, उन दोनों को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे ही क्या। लैंजान विंग के इस बिहेवियर पर स्माइल कर देता है और फिर वो विंग का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये तो खुशी की बात है कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो और हम सहमत हैं। अयान अभी छोटा है, इसलिए हम तुम्हें इतना जल्दी प्रेग्नेंट भी नहीं करना चाहते थे। अगर तुम ये बेबी नहीं चाहते हो तो तुम बेबी को अबॉर्ट करवा सकते हो। जैसे ही लैंजान ये बोलता है, लैंजान की गाल पे जोर का थप्पड़ पड़ता है और विंग गुस्से से उसे देखकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को अबॉर्ट करने की बात कहने की? फिर वांगजी मन में सोचता है कि अच्छा ही हुआ मैंने कुछ भी नहीं बोला, वरना मुझे भी थप्पड़ पड़ जाता। फिर लैंजान अपने हाथों को गाल पर रख लेता है। तो फिर तुम इस बच्चे को चाहते हो तो इतना गुस्से में क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है, तुम्हारा या वांगजी का? विंग ने कहा। विंग की बातें सुनकर दोनों हंस पड़ते हैं और फिर वांगजी विंग से कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किसका बच्चा है, इस घर में उसे उतना ही प्यार मिलेगा जितना अयमान और रयान को मिलता है। चाहता था ना कि बच्चा किसका है। ये कहते हुए विंग को फिर से वॉमिट आने लगती है, इसलिए वो जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। लैंजान और वांगजी भी विंग के पीछे जाते हैं। लैंजान और वांगजी विंग की हेल्प करते हैं ऐसे वॉमिट करने में और अचानक विंग बेहोश भी हो जाता है। विंग को इस तरीके से बेहोश देखकर लैंजान और वांगजी दोनों डर जाते हैं। लैंजान और वांगजी विंग को गोद में उठाते हैं, बेड पर लिटाते हैं और फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को फ़ोन उन्होंने कर ही दिया था। उसके बाद लैंजान और वांगजी मिलकर डॉक्टर के आने तक विंग का ध्यान रखते हैं, लेकिन विंग को अभी तक होश नहीं आया था। विंग को होश क्यों नहीं आया, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मुझे नहीं पता कि आज उसे अचानक से क्या हो गया है। तभी वांगजी लैंजान के पास आते हुए कहता है उसकी शोल्डर पे हाथ रखते हुए टेंशन मतलब ब्रदर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, वह ऐसे पहले भी कई बार बेहोश हुआ है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है और अभी हमें तो उसके मूड स्विंग्स को फिर से झेलना पड़ेगा क्योंकि उसके प्रेगनेंसी हार्मोन्स बहुत ही जल्दी ट्रिगर होने वाले हैं और फिर से उसके वही नखरे में उठाने, इसलिए खुद को तैयार कर लो क्योंकि इस बार भी मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ये आयु और अयान के टाइम पे मुझसे विंग ने बहुत सारे काम करवाए हैं, मूड स्विंग्स करवाए, नखरे झेले हैं मैंने उसके, इस बार भी तुम ही झेलने वाले हो। वांगजी की बातें सुनकर लैंजान मुस्कुराता है और खुश होते हुए कहता है अच्छा ठीक है, मैं तो खुशी से उसके नखरे उठा लूँगा, मैं विंग के सारे मूड स्विंग्स भी झेल सकता हूँ, बस लेकिन मुझे बस डर लग रहा है। तभी अचानक से उनकी डोर पे नॉक होता है। वांगजी और लैंजान एक दूसरे को देखते हैं। लैंजान और वांगजी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं मॉम और डैड ने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? तभी वांगजी कहता है मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि नीचे हो क्या रहा है। ये कहकर वांगजी नीचे जाता है, नीचे आकर देखता है घर में तो कोई भी नहीं है, तो वो जल्दी से जाकर डोर ओपन करता है तो सामने डॉक्टर उसे दिखाई देता है। डॉक्टर सीढ़ियों की तरफ आते हैं और डॉक्टर जाकर अच्छे से विंग का चेकअप करते हैं और फिर दोनों को बताते हैं कि विंग फिर से प्रेग्नेंट है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ और आप लोगों को पहले से पता है कि किस तरीके से उसका ध्यान रखना है, टाइम पर उसे मेडिसिन देनी है। डॉक्टर लैंजान और वांगजी से कहता है कि हो सके तो कल सुबह विंग को मेरे क्लिनिक पर ले आना क्योंकि मुझे उसका ब्लड टेस्ट करना है। दोनों भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर डॉक्टर को थैंक यू बोल कर सी ऑफ करने आते हैं। डॉक्टर चला जाता है जिसके बाद लैंजान फिर से विंग के पास आ जाता है, वांगजी भी ऊपर आ जाता है, दोनों मिलकर विंग का ध्यान रखते हैं। थोड़ी देर में विंग को होश भी आ जाता है और उसके बाद वांगजी विंग के लिए जूस लेकर आता है। लैंजान विंग के पास बैठकर उसका ध्यान रखता है और बहुत ही प्यार से उसके सर को सहलाता है और उससे पूछता है कि अब तुम्हें ठीक लग रहा है? तो विंग कहता है हाँ खैर मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा है, मुझे लगता है कि मुझे रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर ठीक है अब तुम रेस्ट करो, हम थोड़ा सीढ़ियाँ उतर कर आते हैं और कुछ खाने पीने का मन हो तो हमें बता देना। वांगजी ने कहा नहीं मुझे अभी कुछ भी नहीं खाना है, मेरा बिल्कुल भी खाने का मन है, खाने का नाम सुनते ही मुझे उल्टी आ रही है। विंग ने कहा। लैंजान और वांगजी भी अपने अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं और नीचे आकर देखने लगते हैं पूरे घर में कोई भी नहीं है। तो लैंजान वांगजी से पूछता है यार सब लोग गए कहाँ पे? तो फिर मुझे नहीं पता यार सब लोग कहाँ गए, उन्हें फ़ोन करके देखता हूँ। ये कहकर वांगजी अपना फ़ोन निकाल कर कैरामेली को फ़ोन मिलाता है। कैरामेली फ़ोन उठाती है तो वांगजी पूछता है मॉम आप कहाँ गए हो, सब लोग कहाँ हैं? तो कैरामेली कहती है
हम सब थोड़ी देर के लिए घूमने आए थे, कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे, क्या हुआ, वहाँ सब तो ठीक है ना, तुम दोनों ठीक हो ना? तो वांग जी कहता है हाँ हम तो ठीक ही हैं, हमें क्या होगा, आप जल्दी से घर वापस आ जाइए, हमें बहुत भूख लगी है। लेकिन मैं तो खाना बनाना ही भूल गई हूँ, मैं एक काम करती हूँ कि मैं बाहर से खाना लेकर आती हूँ, तुम तीनों बैठकर इंतज़ार करो। कैरामेली ने कहा। ये सुनकर वांग जी फ़ोन काट देता है। फिर लैंजान से कहता है ब्रदर उन्होंने रात का डिनर नहीं बनाया, वो लोग बाहर घूमने गए हैं तो बाहर से ही खाना लेकर आएंगे। क्या बच्चों के लिए बाहर का खाना सेफ रहेगा? मुझे तो नहीं लगता, के लिए तो घर पे ही कुछ बनना चाहिए था। ये कहकर लैंजान किचन की ओर चला जाता है, वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर दोनों मिलकर विंग की पसंद का खाना बनाने लगते हैं। इसी बीच पूरी फैमिली घर वापस आ जाती है। लैंजान देखता है कि सब लोग वापस आ गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लैंजान जल्दी से कैरामेली के पास जाता है और कहता है मम आपको पता है विंग फिर से प्रेग्नेंट हो गया। तो कैरामेली मुस्कुराते कहते हैं हाँ मुझे तो पता चल गया था कि विंग फिर से प्रेग्नेंट हो गया है, लेकिन विंग ने हमें मना किया था कि हम तुम दोनों को कुछ भी ना बताए, वो अकेले ही तुम दोनों को ठीक करेगा। कि लैंजान और वांग जी के थ्रू बनाए गए उस खाने में तो आग लग गई थी और सभी लोगों को खाना जलने की स्मेल भी आ रही थी। सभी लोग किचन की तरफ जाकर देखते हैं तो लैंजान और वांग जी ने जो खाना बनाया था वो तो जल गया था, जिसकी वजह से वो दोनों सैड हो जाते हैं। और फिर लैंजान वांग जी से पूछता है कि अब विंग क्या खाएगा। तभी कैरामेली उन दोनों के पास आती है और कहती है कि तुम दोनों इस बारे में टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चांगसे ने विंग के लिए अलग से खाना बना दिया था पहले ही। तभी अचानक से विंग भी नीचे आ जाता है। विंग को नीचे आता देखकर लैंजान विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम क्यों नीचे आ गए, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो हमें आवाज़ दे देते हैं। हम कहता है लैंजान अभी से मेरा इतना केयर मत करो, मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ और मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, इसलिए मैं नीचे आ गया। पर नीचे हो क्या रहा है, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? विंग ने जैसे ही सवाल पूछे लैंजान का फिर से मुंह उतर जाता है। लैंजान क्या ही करे अब लैंजान विंग से कहता है लेकिन विंग बच्चे को कुछ हो जाता तो, अगर तुम्हारा पैर फिसल जाता तो? विंग लैंजान की बात सुनकर विंग गुस्से से लैंजान को देखता है और कहता है मैं पहली बार प्रेग्नेंट नहीं हो रहा हूँ जो तुम लोग मुझे इस तरीके से बता रहे हो, और वैसे भी मैं पहले ही 2 बच्चों को बर्थ दे चुका हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है और कैसे नहीं रखना है। तुम मुझे सारा दिन उस रूम में बंद क्यों रखना चाहते हो? मैं उस रूम में बंद नहीं रहना चाहता, मुझे घुटन महसूस होती है और मुझे नीचे कुछ जलने की स्मेल आ रही थी, इसलिए मैं नीचे आ गया, मुझे देखना है कि नीचे हो क्या रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है वो विंग तुम इतने गुस्से में क्यों हो? भाई और मैं पहली बार क्यों ब्रदर के ऊपर गुस्सा कर रहे हो? ब्रदर पहली बार तुम्हारा ऐसे ख्याल रखने वाले हैं, इसीलिए वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उसे बस तुम्हारी टेंशन हो रही है, इसलिए ब्रदर के ऊपर गुस्सा मत करो और आराम से नीचे आ जाओ। वांग जी की बात सुनकर विंग थोड़ा शांत हो जाता है और वो धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करता है। तभी अचानक से विंग का पैर फिसल जाता है। लैंजान जल्दी से दौड़कर विंग को पकड़ लेता है और फिर गुस्से से उसकी तरफ दिखता है और कहता है तुम्हें नीचे आने से मना इसीलिए कर रहा था मैं। विंग को इस तरह गिरता देखकर सभी लोग विंग के पास दौड़कर जाते हैं और उसे संभाल लेते हैं। विंग अपनी गीली ऐसे से लैंजान को देखता है और फिर जल्दी से उसके हाथ को अपने स्टमक पर रख देता है। वांग जी विंग को पकड़ लेता है और उसे सोफे पर बिठाने के लिए ले जाता है। लैंजान भी विंग के पास जाकर बैठ जाता है और फिर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। फिर लैंजान विंग से कहता है आई एम सॉरी, मुझे पर इस तरीके से गुस्सा मत करो, मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी और आज शाम को ही तुम बेहोश हुए थे, तुम्हें कुछ देर पहले ही होश आया, इसीलिए मैं तुम्हारे इस बारे में टेंशन कर रहा था। अगर सीढ़ी से उतरते टाइम पर तुम्हारा पैर फिसल जाता या तुम नीचे गिर जाते तो क्या होता? विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके पूरे चेहरे पर आंसू के दाग हो जाते हैं। लैंजान की तरफ देखकर विंग रोने लगता है। लैंजान कहता है प्लीज़ विंग रो मत, मैं बस घबरा गया था, अगर मेरा पैर सच में फिसल गया होता और मुझे कुछ हो गया होता तो मैं क्या करता? विंग रोते हुए कहता है। तभी वांग जी भी विंग के पास बैठता है और कहता है विंग टेंशन मत करो, हम दोनों ब्रदर हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। दुनिया के पास एक हस्बैंड होता है लेकिन तुम्हारे पास देखो एक के साथ एक फ्री है। लैंजान की बात सुनकर विंग और वांग जी की बात सुनकर लैंजान और विंग दोनों मुस्कुरा देते हैं। हमें उसे कुछ भी नहीं होने देने वाले हैं, तो तुम बस अपने स्टमक का ख्याल रखो। वांग जी भी विंग के स्टमक को सहलाने लगता है। फिर विंग और भी स्माइल कर देता है। तभी कैरामेल विंग के पास आती है और उसे पूछती है कि अच्छा ये बताओ तुम बेहोश कैसे हो गए थे? हाँ कुछ देर पहले विंग को वॉमिट हो गई थी और उसके बाद वो बेहोश हो गया था, तो हमने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है, मेडिसिन भी दे दी है, कल हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। वांग जी ने सारी डिटेल में अपनी मदर को बात बता दी थी और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि विंग को अब कोई भी टेंशन देनी और देनी नहीं है, हमें बस उसे खुश रखना है, क्योंकि विंग की स्टार्टिंग प्रेगनेंसी है, कुछ महीने पहले ही विंग ने बेबी को बर्थ दिया है, तो उसका बॉडी अभी थोड़ा सा वीक है, इसलिए उस पर खाने पीने की चीज़ों का हमें थोड़ा और भी ध्यान रखना होगा, उसे हेल्दी खाना देना होगा। लैंजान ने कहा। तभी कैरामेल विंग के पास आती है और उसे प्यार से उसकी सर को सहलाती है और फिर कहती है इस चीज़ की टेंशन तो तुम दोनों को लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखूँगी। विंग कैरामेल की बातें सुनकर स्माइल करता है, लेकिन तभी विंग के पास
लेकिन तभी आयुआन विंग के पास आता है और कहता है मदर मैंने सुना कि आप मेरे लिए एक छोटा भाई या बहन लाने वाले हो। आयुआन की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। वांग जी जल्दी से आयुआन को गोद में बिठाता है और कहता है हाँ तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए फिर से एक ब्रदर या सिस्टर लाने वाली है। तो आयुआन कहता है लेकिन इस बार मुझे ब्रदर नहीं चाहिए, मेरे पास एक ब्रदर पहले से है, मुझे इस बार तो सिस्टर चाहिए। आयुआन की बात सुनकर वांग जी हंस देता है, मुझे भी एक बेटी चाहिए, इस बार बेटी नहीं हुई तो मैं तुम्हें दूसरी बार बेटी देने की कोशिश करूंगा। वांग जी की बातें सुनकर विंग जोर से चिल्लाता है और कहता है शेमलेस कहेंगे, तुम कब सुधरोगे, तुम्हें ज़रा सा भी समझ में नहीं आता कि तुम किसके सामने क्या बोल रहे हो। विंग वांग जी को डांटने लगता है और सब वांग जी को विंग को डांटता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी लैंसान कहता है मुझे भी बेटी चाहिए। फिर कैरामेल नहीं रह जाती है तो वो बोलती है भाई मुझे भी पोती चाहिए, इसलिए वांग जी मुझे तो पोते दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करना। कैरामेल की बात सुनकर विंग हंस देता है और फिर वो कहता है मदर आप भी ना इनका साथ दे रही हैं, आप मेरे साथ नहीं देती हैं। अगर गॉड ने इस बार मुझे बेटी नहीं दी ना तो मैं अगली बार कोई बेबी नहीं करने वाला हूँ। फिर विंग कहता है गॉड प्लीज़ इस बार मुझे बेटी ही दे देना, नहीं तो मेरी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक से कैरामेल ने बीच में आकर कहती है अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ ना तो फिर तुम तीनों मिलकर फिर से कोशिश करना और मुझे एक ग्रैंड डॉटर दे देना। विंग मदर आप क्या कह रही हैं ये सब, विंग और लैंसन जोर से चिल्लाते हैं। और मुझे पता चल गया है कि वांग जी ऐसा क्यों है, वांग जी बिल्कुल आपके जैसा है, इसीलिए उसे किसी भी चीज़ की शर्म ही नहीं आती है। लैंसन ने अपने मदर से कहा वांग जी मेरा बेटा है इसीलिए वो बिल्कुल मेरे पे गया है, मेरे जैसा है। और तुम अपने फादर पे गए हो, तुम अपने फादर के बेटे हो, तुम्हारे फादर ऐसे ही हैं, वो बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं, बात बात पे ऐसा करते रहते हैं। वैसे भी अगर तुम ज़्यादा बात करोगे ना तो विंग तुम्हें डांटने लग जाएगा। कैरामेल ने फिर से स्माइल करते हुए कहा अभी आयुआन सो रहा था। लैंसान के जोर से चिल्लाने की वजह से वो जग जाता है और रोने लगता है। विंग जल्दी से आयान को गोद में लेता है और फिर उसे सहलाने लगता है, उसे चुप कराने लगता है। लेकिन जैसे ही लैंसान उसे रुकने को कह देता है तो सब लोग चुपचाप एक जगह बैठ जाते हैं। मैं आयान को अपने हाथ में ले लेता हूँ विंग, तुम इसे मत लो। फिर लैंसान आयान को अपनी गोद में उठा लेता है, उसे शांत कराने लगता है और थोड़ी देर के बाद आयान फिर से सो जाता है। आयुआन कैरामेल के पास आता है और बोलता है दादी दादी मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो। तभी कैरामेल आयुआन को गोद में उठाती है और कहती है हाँ बेटा आजा मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। ये कहकर कैरामेल आयुआन को लेकर डाइनिंग टेबल की ओर चली जाती है। तभी अचानक विंग चांग से कांग से और मिंग वहाँ आ जाते हैं। कांग से के हाथ में कुछ खाने का सामान देखकर कैरामेल कहती है अच्छा हुआ कि तुम यहाँ जल्दी से आ गए, हम लोगों को भी खाने का इंतज़ार ही था। ये कहकर वांग जी लैंसान जेम्स वोंग विंग को भी खाने के लिए बुला लेते हैं और इसके बाद सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। विंग आज डिनर करते टाइम बहुत खुश भी था। नेक्स्ट मॉर्निंग लैंसान डाइनिंग हॉल में बैठकर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तभी वांग जी उसके पास आता है तो लैंसान से कहता है इधर आओ मुझे तुमसे कुछ काम था। तभी वांग जी उसके पास जाकर बैठता है और लैंसान उसे कुछ पेपर्स देता है और कहता है ज़रा इनके ऊपर सिग्नेचर कर दो ना। वांग जी मजाक में कहता है तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हो क्या। लैंसान वांग जी की बात सुनता है और हंस देता है और फिर कहता है अरे पहले तुम साइन तो करता हो उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। वांग जी ने हैरानी से लैंसान को देखा। मैं अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैंने अपनी 30% प्रॉपर्टी विंग के नाम कर दी है, 30% तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दी है और 10% मैंने सेक्रेटरी मिंग के नाम कर दिया है। मैं सेक्रेटरी मिंग के नाम पे 20% ट्रांसफ़र करना चाहता था लेकिन सेक्रेटरी मिंग ने मुझे मना कर दिया, इसलिए मेरे पास केवल अब 30% है। तो मैंने अपने मॉम डैड दोनों से पूछा था, उन्होंने भी मुझे प्रॉपर्टी में शेयर लेने से मना कर दिया। लैंसान की बात सुनकर वांग जी हैरान हो जाता है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है तो अब मैं भी आपकी कंपनी का मालिक हूँ। लैंसान ने हाँ में सिर हिलाया और कहा जल्दी से इन पेपर्स पे सिग्नेचर कर दो। तो लैंसान की बात सुनकर वांग जी भी खुशी से कहता है हाँ हाँ दो दो मैं अभी साइन कर देता हूँ, मुझे भी इन पेपर्स पे साइन करने की ज़रूरत है। लैंसान उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया, पहले तुम्हें पेपर्स को पढ़ना तो चाहिए था, उन पर सिग्नेचर कर दिया। अगर तुम ऐसे ही किसी पेपर पे सिग्नेचर कर दोगे तो लोग तो तुम्हारी प्रॉपर्टी लूट के भाग जाएंगे। लैंसान की बात सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और कहता है अरे मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई मुझसे छीन सके, और जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, इसीलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के चले जाते हैं सेक्रेटरी मिंग वहाँ आता है और लैंसान को देखकर कहता है सेक्रेटरी मिंग इन पेपर्स को सबमिट कर दो। सेक्रेटरी मिंग उन पेपर्स को देखकर कहता है वांग जी ने इन पेपर्स पे साइन तो कर दिए हैं। लैंसान सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और एक इविल सी स्माइल से कहता है हाँ उसने कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं होना चाहिए। फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वांग जी विंग से कहता है विंग आ जाओ ना जल्दी से, हमें ब्रेकफास्ट करते हैं और आज तो तुम्हें लेके डॉक्टर के पास भी जाना है। विंग हमें सिर हिला देता है। उसके बाद सभी लोग बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके सब लोग फ्री होते हैं। विंग आयान को फीड करवाने के बाद लैंसान और वांग जी के साथ हॉस्पिटल जाने लगता है। लैंसान आयान को अपनी आर्म्स में ले लेता है, तीनों ही हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं।
विंग हॉस्पिटल जाते टाइम बहुत डर रहा था, तो वांगजी उसका हाथ पकड़ के रहता है और उसे कहता है, विंग तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हें तो इन सब चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए, हम पहले भी इतनी बार हॉस्पिटल जा चुके हैं। विंग गुस्से से वांगजी को देखकर उसके हाथ पे थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, मैं बिल्कुल भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। उसके बाद लैनजान और वांगजी विंग को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। लैनजान विंग के नाम पर अपॉइंटमेंट पहले से ही ले चुका था, इसलिए तीनों को इंतज़ार नहीं करना पड़ता, तीनों ही अंदर चली जाती है। विंग के कुछ ब्लड लेता है और उसके बाद विंग का ब्लड टेस्ट करता है। विंग फिर से डरने लगता है, तो लैनजान उसे कहता है, विंग टेंशन क्यों ले रहे हो। डॉक्टर वांगजी की तरफ इशारा करता है और जल्दी से उसे अपने पास बुलाता है। विंग को पता नहीं था कि डॉक्टर ने कब उसका ब्लड ले लिया। इसके बाद डॉक्टर विंग से कहता है, अब तुम्हें अल्ट्रासाउंड भी करवाना है, तो विंग अल्ट्रासाउंड करवाना यदि चला जाता है। यहाँ पे डॉक्टर विंग से कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस बार तुम्हें जुड़वा बेबी होने वाला है। जैसे ही लैनजान को ये पता चलता है कि इस बार विंग को ट्विन बेबीज होने वाले हैं, वो वहीं बेहोश हो जाता है और अयान उसकी बाहों में ही था। वांगजी जल्दी से अयान और लैनजान को पकड़ लेता है, विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है, ये इस बार ट्विन बेबीज हैं। तभी वांगजी बीच में बोला है, देखो हमारी मेहनत रंग लेकर आई, हमने दोनों ही अलग अलग बेबीज बना लिए, अब हमें अलग अलग बेबी करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम दोनों एक साथ मेहनत करके बेबी कर सकते हैं। वांगजी की बात सुनकर डॉक्टर भी हंसने लगता है। डॉक्टर को हंसता हुआ देखकर लैनजान गुस्से से वांगजी की तरफ देखकर कहता है, बेशरम, कुछ तो शर्म करो, तुम्हें पता ही है हमारा घर नहीं है, हॉस्पिटल है, थोड़ी सी तो शर्म करो, अस्पताल में तो अपना मुंह बंद रखो। वांगजी कहता है, लेकिन मैंने जो कहा वो सही तो कहा, हम दोनों ने मिलकर काम किया है, तभी तो हमें ऐसा रिजल्ट मिला। इस बार विंग वांगजी को गुस्से से देखता है और कहता है, वांगजी अभी के अभी कैबिन से दफा हो जाओ और अयान को भी अपने साथ ले जाओ और उसे कुछ खिला कर लाओ, तब तक हम लोग डॉक्टर से बात करते हैं। उसके बाद वांगजी विंग के गुस्से से डर जाता है और फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वांगजी के बाहर जाते ही लैनजान और विंग डॉक्टर के पास बैठते हैं। डॉक्टर विंग को कुछ मेडिसिन देता है और उसे उसका ख्याल रखने के लिए बोल देता है और उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने के लिए बोल देता है। विंग भी हाँ हाँ में अपना सर हिलाते रहता है। लैनजान डॉक्टर को थैंक यू कहता है और उसके बाद वो दोनों कैबिन से एक साथ बाहर निकलते हैं। तो बाहर बेंच पे वांगजी बेबी के साथ बैठा हुआ था। जैसे ही लैनजान वांगजी को देखता है, उसे देखकर जल्दी से उनके पास आकर पूछता है, तुम लोग बताओ ना अब क्या हुआ। तब तक विंग पूछता है, ये बताओ तुमने अयान को कुछ खिलाया या नहीं खिलाया। तो वांगजी कहता है, नहीं ये कुछ भी नहीं खा रहा है, इसे केवल मिल्क फीड करना है, देखो मैंने इसे कितना खाना खिलाने की कोशिश की लेकिन इसने कुछ भी नहीं खाया। विंग हैरानी से वांगजी को देखता है और कहता है, तुम ना इसे ये सब खिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ क्या। यही सब चीज़ें मैं जल्दीबाजी में खरीद सकता था, इसलिए मुझे याद आया कि अयान अभी 6 मंथ का नहीं हुआ है, तो वो ये सब कैसे खा सकता है। और तुमने तो कहा था कि मुझे अयान को कुछ खिलाना है, तो फिर यहाँ पर मैं उसे क्या ही खिला सकता था। अब विंग और लैनजान हंसते हुए वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, अब बस बहस करना बंद करो, चलो घर चलते हैं, हमें घर जाके भी सबको बताना है, ये खुशखबरी सबको देनी है। और उसके बाद ये तीनों घर आ जाते हैं और घर पर आकर सबको बताते हैं कि विंग इस बार ट्विन बेबी से प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कैरामेल बीच में चिढ़ाते हुए कहती है, अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने बहुत हार्ड वर्क किया, तुम्हारी मेहनत आज रंग लेकर आई। तभी लैनजान फिर से गुस्से में कहता है, मदर आप तो कम से कम शर्म किया कीजिए, आप बार बार क्यों साबित करने में लगे रहती है कि आप वांगजी की मदर हो और आपने वांगजी को बिल्कुल अपने जैसा बना रखा है, क्या आप मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती हो। कैरामेल कुछ कहना ही वाली थी कि तभी अचानक से विंग भी बीच में आ जाता है और कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई मुझे खाने के लिए दे दो, मैंने पूरा रास्ते में कुछ भी नहीं खाया। तभी वांगजी विंग के पास आता है और कहता है, हाँ हाँ मुझे भी भूख लगी है, मैंने भी तो रास्ते में कुछ भी नहीं खाया, मुझे भी कोई कुछ खिला दो, कम से कम नाश्ता ही दे दो, मुझे भूखा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और विंग तुम भी भूखे रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, चलो हम लोग साथ में खाना खाते हैं, हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी तो भूखे हैं। फिर ये सभी लोग बैठकर कुछ खाना खाने लगते हैं। इसके बाद कैरामेल उन सभी को खाना सर्व कर देती है। लैनजान और वांगजी विंग के पास आकर बैठ जाते हैं। कैरामेल विंग को मसालेदार नूडल्स तैयार करके देती है। विंग उनका टेस्ट करता है और उसे बहुत ही पसंद आते हैं। फिर वो खाना खाना शुरू कर देता है। लेकिन जब लैनजान देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा ही मसालेदार नूडल खा रहा है तो विंग से नूडल्स छीन लेता है और विंग कहता है, लैनजान तो पागल हो गया क्या, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे नूडल्स खाने दो। तो फिर लैनजान बोलता है, मॉम एक तो आपने पहले ही इसे तीखा बना दिया और ऊपर से ये विंग उसमें और ज़्यादा मसाले डाल डाल के खा रहा है, बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ेगा इसका। जब वांगजी दिखता है कि लैनजान ने विंग के बीच में लड़ाई होने वाली तो वो जल्दी से अयान और आयुआन को लेकर अपने रूम में चला जाता है। कैरामेल जेम्स होंग को घर बाहर जाने का इशारा कर देती है और खुद भी धीरे धीरे वहाँ से बाहर चली जाती है। विंग गुस्से से लैनजान को देखता है और कहता है कि मुझे खाना वापस दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, वरना मैं अभी पागल हो जाऊँगा और मैं तुम्हें पीटना शुरू कर दूँगा।
तभी लैंजान कहता है विंग मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्या तुम, ये खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे बेबी और अयान की सेहत पर असर पड़ेगा, अभी भी वो तुम्हारा मिल्क फीड करता है, उसके पेट में जलन होगी। लैंजान कहता है। लैंजान की बातें सुनकर विंग अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और आसपास के पड़ोसी घर के अंदर विंग के रोने की आवाज़ें सुनकर बाहर आके इकट्ठे हो जाते हैं। विंग को रोता हुआ देखकर लैंजान हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि विंग को अचानक से हो क्या गया है। लैंजान विंग को शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन विंग शांत नहीं होता और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और घर की डोरबेल बज जाती है। लैंजान अपनी जगह से उठता है और जल्दी से दरवाजे पे जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक फूड डिलीवरी बॉय खड़ा था। सर आपका फूड ऑर्डर आ गया है। मैंने तो कोई खाना ऑर्डर ही नहीं किया। लैंजान ने कहा सर ये ऑर्डर तो आपके घर से ही आया है, वांगजी नाम से ये फूड डिलीवर ऑर्डर किया गया था, उस बॉय ने कहा। इससे पहले लैंजान कुछ कह पाता विंग की आवाज़ ज़ोर से चिल्लाते हुए वो सुन लेता है। लैंजान जल्दी से ऑर्डर ले लेता है और उसे पूछता है कि कितना पेमेंट करना है। लैंजान अपनी पॉकेट में से अपना पर्स निकालता है और उस डिलीवरी बॉय को टिप दे देता है। डिलीवरी बॉय कहता है सर ये तो बहुत ज़्यादा है। तो लैंजान कहता है इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम इन्हें रख लो और इन्हें रख के तुम मुझे कर सकते हो। ये कहकर लैंजान जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है। लैंजान जल्दी से विंग के पास आता है और विंग को शांत कराने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब विंग देखता है कि लैंजान के हाथ में खाने का पैकेट है तो जल्दी से उस पैकेट को छीन लेता है और उसे खोल कर देखता है तो उसमें चिली चिकन और फ्राइड राइस थे और विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से उसे निकाल कर बुकड़ों की तरह खाने लगता है। लैंजान हैरान हो जाता है विंग को देखकर और फिर कुछ देर बाद वांगजी बच्चों के साथ नीचे आ जाता है। अयान जल्दी से दौड़कर विंग के पास आकर बैठ जाता है और उसके साथ खाना खाने लगता है। वांगजी लैंजान के पास आता है और कहता है फ्यूचर में विंग के साथ खाना छीनने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया है ब्रदर, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। उसे अचानक क्या हो जाता है, वो ऐसे क्यों रोते रहता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। तो वांगजी कहता है ब्रदर प्रेगनेंसी के टाइम पर विंग के ऐसे ही मूड स्विंग्स होते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन मैं पहले ही 2 बार इन सब चीज़ों को फेस कर चुका हूँ। आपको तो याद ही है लास्ट टाइम मैंने आपको कितनी बार आधी रात को उठाया है। तभी लैंजान को याद आता है कि हाँ, और उसके बाद लैंजान अपना मुंह बनाता है कि अरे रे अब तो मैं भी फंस गया। इस तरह उनके दिन बीतते रहते हैं और 1 हफ्ते के बाद सभी लोग जब नाश्ता कर रहे होते हैं तो लैंजान वांगजी के पास आता है और वांगजी से कहता है अरे सुनो कल शुयांग कार सर्विस सेंटर पे तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे काम करने के लिए। फिर वांगजी हैरानी से लैंजान की तरफ देखते हुए कहता है अगर मैं काम पर नहीं जाऊँगा तो फिर मैं ऑफिस में काम करूँगा क्या? आपकी जानकारी लिए मैं बता दूँ कि मैं पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मुझे आपके ऑफिस में चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलने वाली है। तो फिर वांगजी कहता है तुम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल से तुम शुयांग वाली जगह पर काम करने नहीं जाओगे, कल से तुम कॉलेज जाओगे पढ़ाई करने के लिए। लैंजान ने कहा। सभी मिलकर कहते हैं क्या? तभी वांगजी कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अब मेरी पढ़ाई की उम्र नहीं है और अगर अब मैं कॉलेज गया भी तो कितना अजीब लगेगा और मैं कॉलेज जाऊँगा ही क्यों, मैं नहीं जाने वाला, ये मेरी पढ़ाई की कोई एज है। लैंजान वांगजी को मनाने की पूरी कोशिश करता है। फिर वांगजी के मन में खुरापात आती है और वो कहता है अच्छा ठीक है, पर कॉलेज में एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। और वो मन में सोचता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मुझे कॉलेज जाना ही नहीं पड़ेगा। लैंजान कहता है मैंने तुम्हारी तरफ से एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया है, तुम पास हो गए और कल तुम मेरे साथ कॉलेज जा रहे हो। नेक्स्ट मॉर्निंग लैंजान वांगजी को कॉलेज ले जाने के लिए मना रहा होता है लेकिन वांगजी मानता ही नहीं है। वो पजामा शर्ट और स्लीपर में ही आ जाता है। तो विंग उसे देख कर कहता है तुम ऐसे कॉलेज जाओगे, और वो उसकी कान पकड़ के खींचता है। इसमें तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, लड़कियाँ तुमसे बहुत ज़्यादा पट जाएंगी, जाके कपड़े चेंज करो। सॉरी, वांगजी अपने कान को छुड़वाता है और कहता है विंग मेरा कान छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वांगजी के साथ लैंजान वांगजी को लेकर कॉलेज पहुँचता है और कॉलेज के बाहर ही वांगजी लैंजान के दोनों पैर पकड़ लेता है और उसे कहता है प्लीज़ मुझे कॉलेज नहीं जाना है। वो बच्चों की तरह ज़िद कर रहा था। तभी कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स उन तीनों को देखते हैं और उसके बाद सभी कहते हैं बेटा अपने फादर को इस तरीके से परेशान मत करो, उनके पैरों में दर्द हो रहा है, हमारे कॉलेज में रैगिंग नहीं होती, अच्छे बच्चे की तरह उठो और क्लास में चलो। लैंजान और वांगजी दोनों हैरान हो जाते हैं। यह वांगजी कहता है तू भाई नहीं तो दुश्मन है साले मेरा। लेकिन कुछ महीनों बाद ही वांगजी को अपनी पढ़ाई अच्छी लगने लगती है, वो अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगता है और भी यहाँ पर 2 बेबीज़ को बर्थ भी दे देता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सेफ रहें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर